गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी सबको। सबसे पहले आप जोत के दर्शन कीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए। आज के दिन की सबको शुभकामनाएं और इसको भी शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि इसका पेपर अच्छा हो, जो कि बिल्कुल निकम्मा बच्चा हो रहा है। और चाय बन चुकी है, पता नहीं क्या देख के मुस्कुरा रहा है। चाय रखी है, यहाँ पे भी चाय आ चुकी है। अभी हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप करते हैं प्रॉपरली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम शुरू 10 बज चुके हैं, 10:09 हो रहे हैं। और बस अभी मैंने ये गए हैं, थोड़ा बहुत मैंने ऊपर की समेटा समाटी की है, क्योंकि आपको पता है जब ये किचन में कुछ काम करते हैं तो बैंड बजती है किचन की। और कल शाम को जब से वनीता बर्तन धो के गई थी, मैं एक्चुअली मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेल आउट हो रखे हैं। आज इनको भी मैंने बोला कि भैया कोई डॉक्टर पता करो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों मेरे डॉक्टर की दवाई मुझे सूट नहीं कर रही है। तो ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कभी हाथ की हड्डी का अभी तो इसका ही दर्द ठीक नहीं हुआ था और पैरों में और दिक्कत हो गई है। और खड़ा तो होना ही पड़ेगा, चाहे आप काम करो या ना करो। कभी गेट पे कोई आता है, कभी कोई दूध रखा हुआ है, गैस पे कुछ रखा हुआ है, तो काम तो करना पड़ेगा, काम किए बिना गुजारा नहीं है। अभी मशीन लगा चुकी हूँ, इनके जाने से पहले ही लगा दी थी इनफैक्ट मैंने। बस अब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, बोरों पे बेडशीट चेंज करती हूँ और उसके बाद कपड़े सुखा के फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। बाकी चाय बनाते हुए मैंने किचन ऑलमोस्ट समेट दी थी, बर्तन वो जो धो के गई थी वो सारे समेट दिए थे, किचन सेट कर दी थी। खाने पीने का सामान जो फ्रिज में फालतू का पड़ा था, जिसमें ऑलरेडी प्याज डला हुआ है, दाल वगैरह, वो सब निकाल दी मैंने। खराश हो रही, तो बस काम शुरू हो चुका है। आज मैंने सोचा था कि आज मैं आपको वो गंदा सा नाइट सूट वाला लुक नहीं दिखाऊंगी। सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग करूँगी नहा धो के, पूजा करते वक्त सोचा था करूँगी, बट पूजा कर ली तो ध्यान आया अरे कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, तो फिर इसलिए मैंने पूजा करने के बाद सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग किया, तब चाय पी। अब बस मैं शुरू करने जा रही हूँ काम। देखते हैं कितनी देर लगती है। 10:11 हो रहे हैं इस घड़ी में, जो कि 15 मिनट आगे है अभी, तो अभी 10 भी नहीं बचे एक्चुअल में। तो काम वाम निपटाते करते देखते कितना टाइम लगता है। और आज कारपेंटर को किसी भी हालत में मुझे बुलाना है, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है। और क्या हो रहा है ना, ये देखो, ये मिट्टियाँ अंदर जा रही है कपड़ों पे, बाल जा रहे हैं सारे। दरवाज़ा लगेगा, उसके बाद फिर मैं इसको क्लीन भी करूँगी। और बहुत जल्दी ही मैं वापस से इस कमरे की सेटिंग चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेड इधर मुझे जम नहीं रहा। मुझे बेड अपनी लोकेशन पे ही चाहिए, अपनी जगह पे ही चाहिए। तो बस उसका भी देखती हूँ, किसको बुलाती हूँ, क्योंकि बेड तो खिसकता ही नहीं है ना हम लोगों से। और आधा कमरा खाली करना पड़ता है, तब इसको हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मूव नहीं हो पाता। बाकी इनसे मैंने बोला है कि मुझे नया बेड ले दो, नए गद्दे ले दो, मेरे से नहीं सोया जा रहा है इस पर। बहुत बहुत अनकम्फर्टेबल है ये वाले गद्दे। लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बट कुछ भी हो नहीं पाता टाइम से ना। देखते हैं, सब होगा, होपफुली सब होगा। चलिए काम पे लगते हैं। ये तो मैंने कर ली थी इस कमरे की सारी, पर्दा निकाला है, ये पर्दा उतरवाऊंगी आज वनीता से, और यहाँ की थोड़ी सफाई करूँगी। समझ नहीं आता यार कहाँ लेके जाऊँ ये सारा सामान। इवन बेड खाली है, बेड में जा सकता है, बट प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ेगी सारी। वो जगह जब ठीक हो जाएगी ना, तो तब प्रॉपर सेटिंग होगी। आज याद से वुड वर्कर को बुलाना ही बुलाना है। आलू और टमाटर ख़त्म थे, वो मंगवाया, धनिया मंगवाया, ये बेडशीट उतरी हुई है। और आज से ना सोच रही हूँ मैं आपको 9 दिन के जो व्रत चलते हैं हमारे, हम व्रत तो नहीं कर पाते, मैं तो नहीं कर पाती। लास्ट का 1 या 2 रखती हूँ, एक ऐसे कि एक मैं रखती हूँ, एक ये रखते हैं तो हमारी जोड़ी हो जाती है, या एक दिया और मैं रखते हैं तो हमारी जोड़ी हो जाती है। तो ऐसे जोड़ी रखती हूँ, क्योंकि मैं रख नहीं सकती व्रत। तो मैंने ये डिसाइड किया, अभी सोचा कि मैं आपको 9 दिन मैं क्या चीज़ें बना रही हूँ। एक आइटम व्रत की, जो व्रत में आप बना के खा सकते हैं, और एक आइटम जो सब्जी जो है, देखो दाल में तो नॉर्मल टमाटर का तड़का लगेगा, तो जो भी खाने की चीज़ मैं उस दिन बनाऊंगी, स्पेशली जो व्रत से रिलेटेड बनाऊंगी, वो मैं आपको शो करूंगी, उसकी रेसिपी शो करूंगी। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। जनरल सब्जी है, बट प्याज टमाटर की जगह खाली टमाटर अदरक हरी मिर्च का छौंक लगेगा। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि आप भी अपने घर में, अगर आप लोग टमाटर खाते हैं, अदरवाइज़ आप टमाटर स्किप करके अदरक और हरी मिर्च का छौंक लगा के भी उसको बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ से क्लियर करती हूँ, क्योंकि अभी तो दोनों वहाँ सो रहे हैं, पर अगर दोनों आ गए तो आलू टमाटर सब बर्बाद हो जाएंगे। तो ये साथ के साथ संभाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ रेसिपी जो मैं अभी बना रही हूँ। और समृद्ध का पेपर है ना, उसने जाना है 2 बजे, तो फटाफट से उसको खाना भी खिलाती हूँ। देखिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल है, धनिया है, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च। और आलू को आप किसी भी शेप में काटो, मैंने ये लंबा लंबा काटा है। तो अब चलिए फटाफट से शुरू करते हैं।
चलिए गैस से अब चलते हैं और धनिया भी तोड़ लेते हैं भैया, वो भी ज़रूरी है। यहाँ से तो अब सब कुछ हट गया क्योंकि मैंने सब धनिया वनिया सब काट दिया है। और घर में ना कुछ स्मेल सी आ रही थी, इसलिए मैंने कपूर भी जलाया है पूरा अंदर कमरे में भी। तो चलिए अब सब्ज़ी का लुक देखते हैं। अभी 2-4 मिनट लगेंगे इसको, तो मैंने मीडियम कर दिया फ्लेम। मुझे पानी सुखाना है क्योंकि गल चुके हैं आलू, पर शिमला मिर्च अभी नहीं वो हुई है, मेल्ट नहीं हुई है। और इस बीच मैं सोच रही हूँ क्योंकि ये तो जा रहा है अभी मंदिर, तो मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, मेरी मशीन हो चुकी है, तब तक सब्ज़ी भी हो जाएगी। 2-4 मिनट लगेंगे सब्ज़ी में, तब तक मैं जितने कपड़े सुखा सकती हूँ वो सुखा लेती हूँ। और चश्मा उतारना पड़ता है क्योंकि चश्मे का डर लगता है कहीं नीचे ना गिर जाए बालकनी से। चलिए फटाफट से ये काम निपटा। अभी जो दूसरी रेसिपी मैंने बनाई है, देखो बाल कैसे हो रहे हैं, वो क्लिप नहीं लगा रखा ना, वही हेयर बैंड लगा रखा है बस। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिम पे तेल चढ़ाया है और ये साबुदाना और आलू का जो मैं नगेट्स या क्रंचीज़ आप बोल सकते हो, कुरकुरे बोल सकते हो, ये बनाने जा रही हूँ। बहुत कम बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 साल से तो बनाया ही नहीं है क्योंकि साबुदाना बहुत कम खाते हैं बच्चे। तो मैंने ना आज सोचा कि आपको रेसिपीज़ देनी है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो जो चीज़ें पहले बनाती थी वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने इसको थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है क्योंकि साबुदाना है, चाहे हमने उसे ग्राइंड कर दिया है बट स्टिल उसको फुलाना पड़ता है, थोड़ा सा उसको नरम करना पड़ता है। तो अभी वो जितने 10-15 मिनट नरम होगा उतनी देर में मैंने सिम पे तेल भी चढ़ा दिया है, तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो बस पहले थोड़ा सा नमक वगैरह चेक करेंगे, थोड़ा एक आधा बना के छोटा सा, फिर नमक अगर ठीक होगा तो फिर मैं सारे तलूँगी। बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ अगर आपके पास हरे धनिया की चटनी हो तो आप वो बनाइए, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है धनिया उतनी क्वांटिटी में कि मैं चटनी बना सकूं। तो कल परसों या आज शाम को थर्सडे बाज़ार लगेगा तो मैं धनिया, खीरा ये सब चीज़ें मंगाऊंगी क्योंकि व्रत में ज़्यादातर दही के साथ चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो दही के साथ ना खीरे का रायता और अलग अलग तरह के आलू का रायता, ये सब बनाने में बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी एक ड्राई हो और साथ में रायता हो कोई तरह का, बहुत अच्छा लगता है। तो वो आज मैं मंगा लूँगी। तो अभी मैं जो शिमला मिर्च आलू बनाया उसके साथ तो प्लेन दही दूंगी दिया को भी, और मैं भी वही लूँगी, संबित को भी मैंने वही दिया। और ये जो है इसको हम आज तो केचप के साथ ही खाएंगे क्योंकि हमारे पास हरे धनिया की चटनी नहीं है और हमने व्रत भी नहीं रखा हुआ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बाल ठीक करूँ यार, बड़े अजीब से लग रहे हैं बाल, बहुत ही अजीब लग रहे हैं बाल। ये देखो बस वो सारे हट गए ना आगे से जितने भी थे, ये मैंने वही लगा रखा है हेयर बैंड जो मंगवाया था। अब बाल हो गए ना पीछे सारे, छुड़ैल सी बनी हुई थी मैं। बस अब पार्सल आ रखे हैं, दिया के जो झुमकियाँ बनाई हैं उसका मुझे वीडियो बनाना है, सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी उसका वीडियो बनाना है, 2 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं जिन पे वॉइस ओवर देना है। बहुत सारा काम होता है यार, वीडियोस का भी ना आसान नहीं है क्रिएटर बनना कहते हैं जिसका मन करे वो आजकल वीडियो उठा के शुरू हो जाता है कि जी हम तो ब्लॉगर बन गए। ब्लॉगर बनना आसान नहीं है, मेहनत उसमें भी होती है। अगर किसी को ये लगता है ना कि घर में ही तो बैठे हैं उठा के वीडियो ही तो बनाना, नहीं, उसके साथ भी बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभी मेरा एक वीडियो जो है सेव होने पे लगा हुआ है, अभी उस पर वॉइस ओवर लेनी है मुझे। अब जितने ये भीगा हुआ है उतनी देर में 2-3 मिनट में मैं अपनी वॉइस ओवर का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी और वो तलूँगी, फिर तो वीडियो बनानी है आपके लिए, रेसिपी जो देनी है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर। मैं अभी नगेट्स तलने अंदर ही घुसी थी, उतनी देर में वनीता करी प्रीति आ गई। आज मैंने बुला रखा था उसको और उसने सुबह आना था बट वो लेट हो गई, तो अब आई है। तो उसका व्रत भी है लकीली। देखो जिस वक्त मैं तल रही थी नगेट्स साबुदाने के, और उसी वक्त वो आ गई। तो अब पहले मैं 1-2 जो है माता रानी को भोग के लिए रख के और उसके बाद फिर टेस्ट करके नमक वगैरह, फिर मैं अंदर जाके एक बार फेशियल करा लेती हूँ। ब्लीच जितनी देर लगेगी उतनी देर में मैं आके चाय और नगेट्स और बना के उसके लिए भी ले जाऊँगी। सारा काम रोक के पहले मैं ये काम करवाने लग गई थी। देखिए अब मेरा चेहरा देखिए, यहाँ पे ना पीला पीला लग रहा है, यहाँ देखिए, अब ये देखिए, एक ज़रा सी थ्रेडिंग होते ही चेहरे का पूरा लुक चेंज हो जाता है, पूरा लुक चेंज हो जाता है। देखो कैसे चेहरा एकदम से साफ़ हो गया। अब बनाऊंगी मैं, क्योंकि दिया भी उठ गई है, तो अब बनाऊंगी मैं वो जो नगेट्स बना रही थी और साथ के साथ ही चाय भी थोड़ी सी बनाऊंगी। इसको मिन्नतें कर रही थी, ये बढ़ती थी, मैंने कहा पी जा खा जा। लकीली आज बना रखा है मैंने, व्रत का ही है, वीडियो के चक्कर में बना रही थी। व्रत तो हमने रखा नहीं हुआ, बट मैं तेरे को खिला देती हूँ। कह रही नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी रखा हुआ है, वो घर में वेट कर रहे हैं, तो चाय हम इकट्ठी पी लेंगे। तो मैं जाके उनके लिए भी बनाऊंगी खाने को कुछ, अपने लिए भी। चलिए मैं फटाफट से वो तलती हूँ और रोटी वगैरह बनाती हूँ क्योंकि दिया के जाने का टाइम हो जाएगा। ये देखिए पूरा यहाँ पे अपना वो खोल के चली है पिटारा,
ये जो नए झुमकियाँ मंगवाई थी, अभी मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, उसको पहन के जाना है आज क्योंकि पहला नवरात्र है। और मैं खा रही थी खीर पूड़ी दिया के लिए। मैंने ना अभी पूड़ी बनाई थी, कल वाले छोले उसको इतने पसंद आए, सुबह ही उठते कह दिया कि छोले हैं ना, मुझे वापस से छोले पूड़ी खाना है। तो अभी मैं वो नगेट्स तो तल ही रख रही थी साबुदाने वाले, तो मैंने फिर लगे हाथ उसके लिए पूड़ी भी बना दी। तो अब मैडम तैयार हो रही है, अभी दिखाती हूँ। पूरा सेम यही वाला सूट पहना हुआ है, कॉट सूट पहना हुआ है इसने। मेरे पास ब्लैक और ग्रीन है, दिया के पास पर्पल है, जो मेरा पर्पल था मेरे को टाइट आ रहा था, तो दिया पहन रही है। और इसने अपने लिए ब्लू मंगवाया, अभी इसमें मरून कलर भी अवेलेबल है, तो वो भी देखूँगी, मैं मंगाऊँगी। अभी आती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी प्यारी लगती है। तो वीडियो में नहीं आती ना, मुझे गुस्सा होता है। अभी आती है, बता। ये देखो, रोज़ का इसका काम है दिया का कि बिखेरा मचा के रख जाना है, मम्मी समेट दो। अब ये सारे ज्वेलरी सेट जो मंगा रखे थे, ये अंबानी, मिसेस अंबानी क्या है, नीता अंबानी है ना, उनका जो पहना हुआ सेट था, ये मंगवाया था। जो एक ये लाइट ग्रीन कलर का, कितना प्यारा है। मौका जब आएगा तब पहनेंगे, अभी वीडियोस के लिए मंगवाने पड़ते हैं, क्या करूँ। इसमें सारे मैंने ऑक्सीडाइज वाले कर दिए, ये पूरा बॉक्स भर चुका है, सारे झुमकी भी और टॉप्स भी जितने थे सब कर दिए। इसमें सारी रिंग्स इकट्ठी कर दी, और इसके अंदर सारे जो मेरे वाले हैं गोल्डन वाले और जो बाकी के हैं वो सब इसमें कर दिए हैं, जो डेली यूज़ वाले। ये अभी मंगवाए हैं मैंने ड्रॉपलेट वाले, ये भी बहुत चल रहे हैं आजकल। तो ये सब सारा इकट्ठा हो गया एक में, ये सारा हो गया एक में, ये सारा हो गया एक में। ये मैंने बैंगल्स जो मंगवाई थी उस टाइम पे, मेरी वाली ख़राब हो गई अब, तो ये मैंने नई वाली बैंगल्स आज पहन ली है। और ये बीच वाली रिंग चेंज की है, ये वाली रिंग बदल के दूसरी पहन ली है। देखो, ये पहले बीच में था बड़ा वाला, तो इसको मैंने साइड में कर दिया। अब बस अब इनको समेटती हूँ, खाली डब्बियाँ संभालती हूँ, बाकी कचरा जो है वो फेंकती हूँ, काम लगा के चली जाती है मुझे बस। संध्या चौथबत्ती हो चुकी है और अंदर साहब बैठ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पंखा बंद है जोत के लिए, तो अंदर बैठे हुए हैं और टीवी फुल वॉल्यूम पे चलेगा अब, तो इसलिए मैं बाहर आके कर रही हूँ। तो दर्शन कर लीजिए संध्या आरती के, और माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सबको अपनी शरण में ले, और ये शरण में पहले बैठी है। पेपर चेक हो रहा है, पेपर कैसा करके आया, वो नंबर लगा रहे हैं पापा, इकोनॉमिक्स के टीचर। आपने कितने साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी? ये पुरानी हीरोइनों की तरह होट क्यों हिलाते हो? 20-22 साल। 11वीं में पढ़ते थे तब से पढ़ा रहे थे। नहीं, वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहे थे। वो तो मैं भी पढ़ा देता हूँ बच्चों को। तू खुद पढ़ ले वही। हाँ, ट्यूशन तो आपने सेमी होने से पहले छोड़ दी थी। आगे भी तो पढ़ाई थी। नहीं, वो तो है ही, वो तो जो प्रॉपर पढ़ाई है, जो पूरे कोर्स करवाते थे पापा। अब तो पापा को बहुत पढ़ाना 10 साल पढ़ाया। 11वीं में पढ़ते थे तब से पढ़ाते थे, तो 10 ही साल पढ़ाई। तो इकोनॉमिक्स है ना, 11वीं में पढ़ के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा, वो तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई। तो बीकॉम ऑनर्स राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब कौन सी बिल्ली निच्छी है जो अपने बच्चे ना पढ़ रहे? अपने बच्चे तो मैंने ही पढ़ाया। पेपर में तो अंडा गोल हो रहा है। क्या अच्छा गया? ये वाला पेपर अच्छा गया। इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पता है उस दिन पेपर दे के आया मैथ्स का, आके मुझे कहता है 28 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाऊंगा। मैं चप्पल से पीटूंगी। किसी ने बताया? पूरी खोपड़ी घुमा रहा है, पूरी खोपड़ी घुमा रहा है। अरे मत करो यार।